والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين الجد الحسن والحسين مولانا القاسم محمد. सबसे पहले मैं सदर अंजुमन शेख यूसुफ अमीनी और बादशाह तमाम मेरे उस्ताद बुजुर्ग और आप तमाम भाई और मेरे दोस्तों, आप लोगों को इस ईद के मौके पे तहे दिल से ईद मुबारक पेश करता हूँ। ये रात हम लोगों ने जनाब फातिमा ज़हरा पर रोज से मंसूब किया है, तो मैं जनाब फातिमा ज़हरा की शान में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इमामों ने कहा है कि हमें खुदा ने इस दुनिया में भेजा, हमें खुदा ने इस दुनिया में खल्क किया ताकि तमाम आलम इंसान के लिए एक रोल मॉडल बने। लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा को इस दुनिया में खुदा ने खल्क किया है ताकि हम इमामों के लिए जनाब फातिमा ज़हरा एक रोल मॉडल। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे उन्वान, मेरा मौजूद जरा हक के लिए, मेरा उन्वान है विलायत। विलायत यानी निजाम, इलाही निजाम। विलायत यानी खुदा का मुकर्रर किया हुआ निजाम का नाम विलायत है। विलायत दर्द ज़हरा का नाम है, विलायत दर्द अली का नाम है, विलायत दर्द हुसैन का नाम है। अजीजों ने गिरामी, मेरे प्यारे भाइयों, आप तमाम भाई बड़े, मुझसे बड़े भाई उस्ताद मोहतरम मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरा गुफ्तगू आप मेरे छोटे भाइयों से है। विलायत, विलायत वो उन्वान है, वो निजाम है खुदा का जिससे तमाम बशरियत को महरूम रखा गया। इस आलम ज़मीन पर अगर सबसे बड़ी जुल्म अगर हुआ तो उस जुल्म से सबसे बड़ी एक जुल्म यह है कि इस उम्मत मुसलमान को, मखसूस मुसलमानों को, एक इंसान को निजाम विलायत से दूर रखा गया। यह सिलसिला मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा के वफात के बाद और यह सिलसिला नबी के वफात के बाद से शुरू हुआ और आज तक जारी है। मैं सलाम करता हूं, मैं दुरूद करता हूं उस मर्द मुजाहिद को, उस बुज़शिकन ख़ुमैनी को जिसने 1400 बरस साल बाद इस निज़ाम विलायत का एक झलक इस दुनिया को दिखाया। अज़ीज़ान गिरामी, विलायत फ़क़ीह, मैं इस मौजू को जरा कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। आप कुछ भाइयों ने कहा था कि आगा भाई हमें इसी मौजू को जरा क्लियर कर देना, विलायत फ़क़ीह क्या होता है। एक सिंपल सी विलायत यानी निज़ाम, सिस्टम, कानून। जिस तरह एक कंट्री का एक कानून होता है, अपनी सिस्टम होती है। इंडिया का सिस्टम का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक या सेकुलर कंट्री कहते हैं इंडिया को। अमेरिका का कैपिटलिज्म, चाइना का सोशलिज्म, रशिया का कम्युनिस्ट। ये एक निजाम होती है, एक सिस्टम होती है। सोचो जरा, फिक्र करो, जब खुदा ने हमें इंसान को इस दुनिया में खल्क किया, क्या बिना निजाम के किया होगा? जरूरी है पहले निजाम खुदा ने बनाया, बाद में बशर और इंसान को इस दुनिया में खल्क किया होगा और उसी निजाम का नाम विलायत है। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा ने इस निजाम विलायत को नबी के हाथ भेजा तो निजाम विलायत नबूवत कहलाया। इसी निजाम को जब इमाम ने हाथों सुपुर्द किया तो इसी निजाम को निजाम विलायत इमाम कहलाया। यार एक इमाम के साथ उम्मत ने वफा नहीं किया, मौला कायनात के साथ उम्मत ने वफा नहीं किया। मस्जिद कूफा में इमाम को शहीद कर दिया गया। इमाम हसन मुस्तफा को उम्मत ने वफा नहीं किया, तन्हा किया और जहर देकर शहीद किया गया। मजलूम करबला इमाम हुसैन के साथ उम्मत ने वफा नहीं किया, तन्हा करबला में 3 दिन के रोज भूखा प्यासा शहीद कर दिया। इसी तरह यही मुसलसल हर इमाम के साथ किया गया। खुदा ने कहा मैं ये नेमत तुमसे छीन लेता हूँ इंसान, तुम्हें इनकी वैल्यूज की कोई पता नहीं, मैं ये नेमत तुमसे छीन लेता हूँ। इमाम ज़माना को हमसे दूर किया, हमारे और इमाम के बीच एक पर्दा लग गया। आज इमाम ज़माना हम और आपके बीच दरमियान नहीं है, यानी पर्दा है। तो यही निज़ाम विलायत एक फ़क़ीह के हाथ है, तो इसी निज़ाम को विलायत को फ़क़ीह कहलाया। आज
तमाम अमेरिका, CIA या इसराइल या आले सऊद किससे डरता है? क्या ईरान से डरता है? ईरान के पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्या उस न्यूक्लियर रिएक्टर से डरता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर अमेरिका के पास कई हजार न्यूक्लियर रिएक्टर रखी है। अगर अमेरिका डरता है तो सिर्फ इसी निजाम से डरता है, निजाम विलायत से डरता है। अमेरिका चाहता है कि इन्हीं बशंगियों को, इन्हीं अवाम को निजाम विलायत से दूर किया जाए। और इस चीज के उन्होंने हर वो हवा, हर वो नाकाम चीजें इन्होंने अपनाया ताकि विलायत की कमर को तोड़े। इन्होंने दाइश जैसे तकफीरी जैसे लश्कर बनाए, लेकिन खुदा का वादा है मकर तू भी मकर कर, मैं भी मकर करूंगा, लेकिन याद रखना इंसान चीज मेरी होगी। ये निजाम सैयद अली खामेनी की नहीं, ये निजाम किसी ईरानी का नहीं, ये निजाम इलाही निजाम है। अगर इस निजाम को खत्म करना ही था तो करबला में हो जाता है। हुसैन शहीद हुआ, यजीद ने तो पूरा जश्न मनाया था, लेकिन ये निजाम खत्म नहीं हुआ। इतनी तकफीरी लश्कर बनाए और इतना हवा बनाए इन्होंने, पूरी दुनिया में डराया लोगों को कि हमने 60 कंट्रीज की मिलिट्री बनाए, डिफेंस, और इस दाइश के खिलाफ लड़ाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, ताकि लोगों के दिमाग में रोब, एक डर पैदा करे कि कितना खतरनाक लश्कर है। लेकिन खुदा ने बसरा के चंद मोमिनीन के हाथों में रुसवा कर दिया, कितना तबाह कर दिया। और जब इन्होंने देखा आज CIA और अमेरिका इसी चीज पर उमर इब्ने आस की नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं। इमाम अली के टाइम पे जब इमाम अली और मुआविया के बीच जंग हुआ था, मुआविया शाम में थे, तो लश्कर बनाए, मुआविया ने लश्कर लाया ईमान पे, तो वो लश्कर कुछ नहीं कर पाया अली का। तो उमर इब्ने आस ने कहा है मुआविया तुम एक काम करना, अली के लश्कर को तोड़ दो, अली के खिलाफ कर दो। और कामयाब हो साहबा जिसने अली के कमर तोड़ा। आज तकफीरी कुछ नहीं कर पाया इनकलाब का, तालिबान कुछ नहीं कर पाया इनकलाब का, दाइश जैसे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप बनाए इन्होंने कोई कुछ नहीं कर पाया। तो आज इन्होंने एक काम किया जो MI6 को सौंपा, ये काम कहा कि आज विलायत के कुछ आयतुल्लाह को रहबर के खिलाफ कर दो। अभी चंद 4 महीने पहले एक आयतुल्लाह मारूफ शख्सियत है, उसकी क्लिप भी है इंटरनेट में, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। उस क्लिप है, उनकी बाकायदा वीडियो है, उनकी वायरल हुआ। आयतुल्लाह बशीर नजफी फकत कीना और बुग़्ज़ की अदावत के नजरिए से इसने एक बयान दिया रहबर की शान में, वो आप बाकायदा खुद देख। उससे किसने बुलवाया ये बयान? इसी MI6 ने, इन्होंने बुलवाया। आज विलायत के खिलाफ अपनी को तोड़ के निजाम विलायत के खिलाफ कर रहे हैं। वही उमर इब्ने आस का जो हरबा था आज ये लोग करना रहे। और आज विलायत फकीह के लिए CIA खतरनाक नहीं है, इसराइल थोड़ा दुश्मन है, खतरनाक नहीं है, लेकिन MI6 ने जो लश्कर बनाया है वो वाकई में खतरनाक है। अभी ईरान में क्या होता है, अभी कुछ चंद रोज पहले मस्जिदों को, ईरान में 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन होती है, एक पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट के लिए, एक होती मजलिस खुबरगान यानी रहबर अपॉइंट करते, उनको कोई या कंट्रीज की इकोनॉमी से कोई लेन देन नहीं होती, वो सिर्फ अपॉइंट करते हैं किसको? रहबर को। तो अभी BBC ने एक और कहा था कि आयतुल्लाह मोहम्मद यज़दी, आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी, इन 2 मारूफ जो इनकलाब के बाजू थे, 84 मस्जिद खुबरगान में 88 आयतुल्लाह की मेंबर होती है जो रहबर मुंतखब करते नया। सबसे पहले इन्होंने हवा ये बनाया था ताकि रहबर को जिंदा ही रख के नया कोई रहबर अपॉइंट करे। उसके लिए इन्होंने इमाम खुमैनी के पोते को खड़ा किया, सेलेक्ट किया था, लेकिन वो इस लायक नहीं था, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं था इस चीज से, वो पहले बाहर हो गया। फिर इन्होंने कोशिश किया कि कुछ अंदर गलत आदमियों को भेज दें। आयतुल्लाह मोहम्मद यज़दी, आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी को इन्होंने इस बार खुबरगान में कम वोटों की वजह से हार गया। इनके जगह अपना ये प्रेसिडेंट रूहानी और रफsanjani कुछ आए हुए हैं। ये रूहानी जो ईरान में प्रेसिडेंट है, ये इसका थोड़ा माइंड है नेशनलिस्ट, ये ईरान ये फकत ईरान की बात करते हैं। रहबर मुअज़्ज़म ने अभी हाल एक बयान
मुजाहिदीन मना किया था, तब भी इन्होंने कोई मुज़ाकरात का सिलसिला अमेरिका के साथ चालू किया था इन्होंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इससे। हसन रूहानी अभी नौरोज के टाइम मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े में रहबर मुअज़्ज़म ने खुतबे में कहा कि हम रूहानी की सारी पॉलिसियों को रद्द कर दिया। कहा कि हम निंदा करते हैं, हम सिर्फ फकत वेस्टर्न और यूरोप के खुशनुदगी के लिए अपनी कंट्री को नाबूद और खराब नहीं करने देंगे, हल्के से इजाजत नहीं देंगे इस चीज का। अब अमेरिका ये चाहते हैं कि ईरान पे इतनी सारी सैंक्शन लगाया, पाबंदियां लगाया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए लोग इनकलाब का। अब ये लोग शायद लगता है ऐसा है कि ये लोग अब ऐसा कुछ करने वाला है, ईरान से सारी सैंक्शन हटा देंगे। अब ईरान के साथ इतनी बिजनेस या ट्रेड करने देंगे ईरान को कि ईरान पैसों में ही गरक हो जाए। रहबर बार बार इन्हें इत्तला करते रहते हैं कि ये हो सकता है, पैसों में इत्तला करके इतने पैसों में अय्याज में इन्हें डुबो दे कि ये इनकलाब का दामन ही छोड़ दे। खुदा इन्हें नाकाम करे, दुआ करना। अजीज़ान गिरामी, इस मर्द रहबर, इस रहबर मुजाहिद सैयद अली खामनई के लिए दुआ करना हम पे वाजिब है। इस रहबर के लिए दुआ करना। इसी रहबर में जब यही आयतुल्लाह अक्कर शेख उमर को फांसी दिया, क्या इन्हीं आयतुल्लाह में से किसी ने कोई बयान दिया? नहीं। सद्दाम के टाइम से यही आयतुल्लाह बशीर नजफ के एक बयान इनका सद्दाम के खिलाफ नहीं है। ना आयतुल्लाह शेख निमर, शेख ज़कज़की जैसे इतने मारूफ शेख से जो तहरीक चला रहा था, इन्हें गिरफ्तार किया शेख ज़कज़की को, शेख निमर को फांसी दिया, लेकिन इन्होंने एक बयान इनके लिए नहीं दिया। ये सिर्फ बयान देते फकत विलायत के खिलाफ, रहबर मुअज़्ज़म के खिलाफ। इसका मतलब इनके पीछे कोई बंदा है, कोई इनसे ये काम करवा रहा है। वो MI6 से बच के रहना जरा, दुआ करना। ये रहबर जब बहरीन में कुछ होता है तो यही रहबर बोलते हैं, जब सीरिया में कुछ होता है, अजीम एक जनरल को शहीद कर दिया इन्होंने। रहबर मुअज़्ज़म जब यमन में कुछ होते हैं तो रहबर आज़म बोलते हैं, जब इराक में कुछ होते हैं तकफीरी लश्कर से आज हमको किसने बचाया है? इसी रहबर ने। हमें वाजिब है कि इस रहबर के लिए दुआ करें। अपने नमाज के बाद हमेशा दुआ करना। सैयद अली